हाय गाइज व्हाट्सअप, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रारॉक्स बीएससीबी के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वतनराज और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सेंटअप एग्जाम 2020 सॉरी 21 यहाँ पे लिखा गया है, 2020 होगा। 2020 का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, वह भी शॉर्ट आंसर टाइप का, क्योंकि इससे पहले ऑब्जेक्टिव को हमने करवा चुका है बहुत ही बेहतर ढंग से। 60 ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन के साथ कम टाइम में इरिटेशन महसूस नहीं हो, बेहतर ढंग से आपके सामने पेश किए हैं। ऐसा कोई नहीं पेश किया होगा जितने कम टाइम में हम बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किए हैं। बहुत लोगों ने सिर्फ 1 का 2 का भी ऐसे कर दिया। हमने सारे जगहों पे जो चीज़ का आपको रिक्वायरमेंट था वो पूरा किया है। इसी तरह से विज्ञान का सॉल्यूशन हम 4 वीडियो में आपके सामने प्रोवाइड किया है। भौतिक शास्त्र का सब्जेक्टिव अलग से, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का सब्जेक्टिव अलग से, बायोलॉजी का जीव विज्ञान का सब्जेक्टिव अलग से और ऑब्जेक्टिव तीनों का अलग से, यानी 4 वीडियो बनाया, छोटा छोटा वीडियो बनाया है और बहुत ही रहस्यमय और कभी बोरिंग फील होने वाला वीडियो नहीं है। बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया हो तो आप देखिए, अपने आप को जज कीजिए और अच्छा प्लेटफॉर्म चुनकर अभी से भी सीरियस होकर पढ़िए, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम आपका वैसा एग्जाम नहीं है। अभी कोरोना की वजह से हो सकता है पैंडेमिक सिचुएशन आने के, ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है पैंडेमिक सिचुएशन आएगा, मैं भी प्री बोर्ड के आधार पे ही आपका रिजल्ट दे दे, ये संभावना है, बट ये कंफर्म हम न्यूज़ नहीं दे रहे हैं आपको। तो सीरियस होकर इस एग्जाम को दीजिए और वीडियो सॉल्यूशन को देखिए। यहाँ पे आके आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारे चीज़ों को जज करने का मौका मिलेगा कि कैसा समझाया गया है और आप कैसा बनाकर आए हैं। तो मिस कहाँ कहाँ पे आप हो रहे हैं उस चीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ ऐप पे पहुँचिए, ऐप पे जाके क्रैश कोर्स को खरीदिए, गेस्ट पेपर को खरीदिए, क्वेश्चन बैंक को खरीदिए, सारे का बैच अलग अलग है। चलिए आइए, समय नहीं गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लंबा नहीं करने के लिए हम सॉल्यूशन भी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, ताकि आपका वीडियो लंबा नहीं हो, जल्द से जल्द हम कंसेप्ट को समझाते जाएं, आप समझते हुए जाएं। तो क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम कलर को पहले बदल लेते हैं, अपरिमेय संख्या। तो सॉल्यूशन क्या होगा, मान लेंगे पहले ही कि √3 एक परिमेय संख्या है। पहले मान लिया √3 बराबर परिमेय संख्या, तो क्या होगा, p/q के रूप में होगा। q जहाँ पर क्या होगा, 0 नहीं हो सकता है। तो मान लिया दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग 3 आ जाएगा। जानते हैं p² q² को इधर भेजेंगे, अब फिर p² इधर बच जाएगा, फिर q को 1 रखेंगे और एक q को उधर भेज देंगे। अब ये 3q जो है, q क्या एक पूर्णांक है, p क्या है एक पूर्णांक है, लेकिन 3q भी क्या है एक पूर्णांक है, लेकिन p/q इंटू p यानी p²/q यह क्या है, भिन्न है। तो पूर्णांक इक्वल टू भिन्न क्या हो सकता है, नहीं, हर समय नहीं। कभी कभी हो सकता है कि पूर्णांक इक्वल भी हो जाए भिन्न के, लेकिन हर समय संभव नहीं है। और यहाँ पे स्पष्ट बोल रहा है कि सभी समय पूर्णांक इक्वल होगा भिन्न का, यह पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमारा कथन जो है असत्य होगा, पूर्णांक नहीं हो सकता भिन्न के बराबर, इसलिए हमारा माना गया कथन असत्य है। यहाँ पे प्रूव हो गया कि असत्य है, यानी हम √3 एक परिमेय संख्या माने थे, वो असत्य है। तो अतः √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं सेकंड वीडियो में, सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं आपके सामने। तो आपको दिखा दे कि x² + 2x + 8 को x - 2 से भाग कीजिए, भाग करना है। तो आसानी से px या इतना है, qx इतना है, हम जानते हैं डिवाइडर बराबर डिविडेंड इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, उसी तरह से करना है। तो x - 2 से हम भाग दिए इतना में। देखिए ये प्रोसेस को आप देख पा रहे होंगे कैसे किए, x से किए, फिर x से गुना किए, यहाँ पे लिखे, फिर उसके बाद 4x, फिर उसके बाद रिमाइंडर शेष बच गया 16। अब यह नहीं हो सकता है तो हम लिखे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य क्या है, इतना है, भाज्य क्या है, इतना है, और भाजक होगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, यहाँ पे भाजक होगा तो भाजक इतना है, भागफल इतना है और शेष इतना है। अतः आपका यहाँ पे भागफल कितना आ गया, तो x + 4 आ गया और शेष कितना आ गया, 16 आ गया। जो आप देख पा रहे हैं
यह क्लियर? आप भाग देने का समझते होंगे, सिंपल तरीका है, वो गुना करते जाइए, रिमाइंडर बचते जा रहा है, देखते जाइए, स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 42 तथा 455 का मौसा निकालें। यह भी आसान है। यूक्लिड विभाजन कहता है, क्या कहता है, हम जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको बनाकर लाए हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यानी वही होता है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। तो ए कितना है 455, बी कितना है 42, यहाँ पे डाल दिए 455 गुने इक्वल टू 42। अब 42 इंटू कितना से करे कि रिमाइंडर या कट जाए, तो कटेगा तो नहीं, तो 420 आएगा। आगे अगर 10 के आगे बढ़ेंगे 11 से तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 10 से ही लगाएंगे। रिमाइंडर हमारा 35 आ गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिविडेंड को रखते हैं, यानी 42 को रखेंगे, यानी भाजक को रखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। 35 गुने शेष, यही कहता है हमारा क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कि जो हमारा शेष बच गया वो भाजक में बन जाएगा और भाज्य में आ जाएगा हमारा भाजक। तो यह बन गया, और यहाँ पे 7 आ गया। जब 7 से 5 में किए, जब तक 0 ना आ जाए, शेषफल जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक यह प्रोसेस हम करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा शेषफल 0 आ गया है, क्योंकि ये 7 में 5 बार से डिवाइड हो गया है आराम से। तो ये यहाँ शेषफल हमारा क्या आ गया, 0। इसका मतलब जो अब भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मौसा 7। समझ गए, स्पष्ट हुआ होगा। और इस तरह के वीडियो या एक्सप्लेनेशन, जो जितने चीज़ों को हम बता पा रहे हैं, बहुत चीज़ों को हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कम टाइम है आपके पास, और कम टाइम में हम सॉल्यूशन आपको देंगे। ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इरिटेट महसूस कीजिएगा, इसलिए हमारे ऐप पे पहुंचिए, ऐप पे डाउनलोड कीजिए और उस पर देखिए हमारे वीडियो को, और संतुष्ट होकर परचेज करके सारे को एक्सप्लेन को अच्छे से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, यदि बहुलक नहीं होगा, बहुपद होगा, गलती से लिखा गया है। बहुपद इतना 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 का एक शून्य x बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कह दिया प्रश्न में क्या, इतना x क्या है, x बराबर 1 पे एक शून्यक मिलेगा, यानी इतना का वैल्यू px का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पर निकाल लिए, यहाँ पे इतना आया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जब x बराबर 1 है तो बहुपद, सॉरी गलती लिख दिए हैं, px का एक शून्यक होगा। तो शून्यक हो गया यानी 0 होगा इसके बराबर, तो k का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं, शून्यक मतलब क्या होता है, वो जो बहुपद होता है उसके इक्वल टू में 0 हो जाता है। 0 हो गया तो k का वैल्यू -3 मिल गया। अतः k का वैल्यू -3। अब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप, k का वैल्यू -3 यहाँ पे रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, -3 का -27, यहाँ पे हो जाएगा -3 9 28 18, फिर यहाँ पे हो जाएगा -12 और यहाँ पे हो जाएगा -3। तो सॉरी यहाँ पे -3 हो जाएगा, और x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 -2 4 और -3, तो -3 और -2 -5, और 4 + 1 5, 5 - 5 0, यानी आ रहा है k का वैल्यू -3 रखने पे। तो यहाँ पे हमारा k का वैल्यू ये सत्य आया है, यानी बहुपद का px का शून्यक है। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका क्या दिया हुआ है, जिसका 5 और 7वां पद दिया हुआ है। 5वां पद, जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो दिया गया प्रश्न से T3 बराबर 5 और T7 बराबर 9। T3 बराबर a + n - 1 × d, तो 3 कितना है 5, और a + 3 - 1 × d, तो a + 2d। अब हम निकालेंगे क्या, उसके बाद हम निकालेंगे तथा T7। तो T7 कितना हो जाएगा हमारा, T7 a + n इतना इतना इतना, दोनों को इक्वेशन को जब हम करेंगे दोनों इक्वेशन से, तो हमारा 4d बराबर इतना, d बराबर इतना आ जाएगा। यानी d हमको आ गया तो a निकाल लेंगे, a जब आ गया तो हम समीकरण AP बना लेंगे। समांतर श्रेणी होता है a + d, व्यापक रूप आप जानते हैं a + 2d डॉट 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 होते जाएगा, डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे आप देखिए कि 3 4 5 6 7 8 9। अब देख लीजिए कि तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। स्पष्ट हो गया, यानी प्रूव हो गया कि सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद QX इतना के शून्यक हो तो
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो क्यू एक्स इतना है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए यहाँ से निकाल लेंगे, -2 माइनस माइनस +2। अल्फा प्लस बीटा इतना, अल्फा इंटू बीटा कितना, सी बाई ए यानी 6/1 यानी 6। अब हम यहाँ से देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करने पे, अल्फा प्लस बीटा का क्या करने पे, होल स्क्वायर करने पे, जब होल स्क्वायर करेंगे अल्फा प्लस बीटा के दोनों तरफ यानी वर्क करेंगे तो इतना आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ से आ गया अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 6, यहाँ से भर दिए और हमारा वैल्यू आ गया -8। समझ गए, स्पष्ट हुआ होगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, फिर देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या इतना का अभाज्य गुणनखंड निकाले। बहुत ही इजी है, आप रियल नंबर में पढ़े होंगे, निकालते चल जाइए। 5 से लगाएं इतना 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 इतना, इसको लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड बराबर इतना इतना, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17 के पावर 1। समझ गए, स्पष्ट है। ये सब हल्का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगर इसमें भी डाउट हो तो हमारे प्रारॉक्स BSAB ऐप पर जाकर सर्च करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, सारे सेक्शन बाय सेक्शन बनाए गए हैं। अब क्वेश्चन है 8वां, हल करें इतना बराबर 0। तो हम जानते हैं यानी मूल निकालना है हमको, तो हम क्या जानते हैं, आंसर होगा यहाँ पे और बोल लेंगे हम जानते हैं। तो मूल निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, मूल। तो मूल निकालने के लिए x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो निकाले हम, यही आपका रूट होता है, मूल होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ से निकाले माइनस इंटू -5 -b यही है, प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो b कितना है -5 का स्क्वायर 4 इंटू 4, और 4 क्या है आपका a इंटू c कितना है -6, तो -6 2 इंटू 4। यहाँ से हम निकाले तो हमारा वैल्यू ये आया, जहाँ पे वैल्यू आपका दो आएगा, एक अल्फा का वैल्यू आएगा, एक बीटा का वैल्यू आएगा। देखिए यहाँ पे एक अल्फा का वैल्यू आया हुआ है -3y, यहाँ पे एक बीटा का वैल्यू आया हुआ है। दोनों आप देख चुके हैं, दोनों इसका रूट होगा, मूल होगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम, तो देख पाते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कहता है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि ताकि x, y बिंदुओं से इतना इतना समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर। समदूरस्थ करने का मतलब समान दूरी पर। तो यहाँ से देखिए PQR में हम PQ बराबर PR कर दिए समान दूरी पर। ये XY है, ये इतना इतना है, हम लिख दिए। दिया है Q बराबर x1 y1 बराबर 6x1, R बराबर इतना इतना, P बराबर इतना इतना। हम जानते हैं कि समदूरस्थ बराबर समान दूरी, यानी PQ बराबर PR। अब हम PQ डिस्टेंस फार्मूला से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र लगाएंगे तो x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस तरह से डाल दिए, सबका पुट कर दिए। पुट करने के बाद यह रिलेशन x और y में आ गया। आप लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं, इतने आसानी वे में आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं। तो समदूरस्थ जब हो समान दूरी पर बराबर करके डिस्टेंस फार्मूला लगाकर निकाल दीजिए, अब ऑटोमेटिक स्पष्ट संबंध आ जाएंगे। ये समझ गए होंगे। ज़्यादा हम बोर नहीं करने के लिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ताकि आप आराम से कम ही समय में ज़्यादा कुछ सीख पाएँ, और एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 4/5 P2 समानांतर श्रेणी हो तो P का मान ज्ञात। यानी बोल दिया कि समानांतर श्रेणी है, तो ये तो 4/5 हो गया। समानांतर श्रेणी होने पर क्या होता है, दूसरा पद फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल होता है हमेशा। तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, तो बराबर हुआ। बराबर कर दिए क्योंकि समांतर श्रेणी है बोल रहा है, तो ये होगा ही ऑटोमेटिक कॉमन डिफरेंस बराबर। तो यहाँ से P का वैल्यू 7/5 आ गया। आप देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से P माइनस 4P, यहाँ पे P हमारा सेकंड पद है, ये फर्स्ट पद है, यहाँ पे थर्ड पद 2 है, और माइनस P हमारा सेकंड पद है। तो यहाँ से निकाल दिए स्पष्ट, हम P बराबर 7/5 आ गया। अब ये प्रूफ भी हो जाएगा कि यहाँ 7/5 होगा, तभी यह समांतर श्रेणी में होगा। निकाल के देख लीजिए स्पष्ट रूप से। तो ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है दी गई त्रिभुज PQR में यदि
एस टी पैरेलल हो क्यू आर के, एस टी पैरेलल है क्यू आर के, तो पी एस इतना इतना इतना, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर वाला बात है। तो पुट कीजिए वैल्यू को, क्या है दिया है इतना इतना इतना, हम जानते क्या है थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं कि अगर पैरेलल हो रहा है तो पी एस बाई क्यू एस बराबर पी टी बाई टी आर, यानी इधर का त्रिभुज का बटा और इधर के साइड का बटा बटा इधर के साइड का बटा। तो ये दोनों कर दिए, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को डाल दिए, पुट कर दिए, पी एस का वैल्यू क्यू एस का वैल्यू पी टी का टी आर का, और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू 4 आ गया, आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं x का वैल्यू क्या है 4 आ गया। समझ गए। जल्दी जल्दी थोड़ा कर रहे हैं बट बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखिए के का ऐसा मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² इतना इतना का मूल समान है। देखिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि कम टाइम में आप सारे कुछ को समझ जाएं। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं सर हमको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाइए, तो हम उसके लिए भी वीडियो लाएंगे। कमेंट में आप बताइए, हम उस तरह से वीडियो बनाएंगे। साथ साथ हम यह भी कहेंगे कि ऐप पे मेरे जाइए, वहाँ पे एक्सप्लेन पूरे विशेषज्ञ फैकल्टी द्वारा किया गया है। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे से ही एक्सप्लेन चाहिए तो आप कमेंट में बताइए। बेहतर कमेंट अगर मेरे पास आएगा हम जरूर बताएंगे। अभी हम सोच रहे हैं कि आप इरिटेट नहीं हो, हंसते खेलते समझ जाएं, इसलिए हम समझाने का सिर्फ प्रयास कर रहे हैं कंसेप्ट को, कहाँ कौन कंसेप्ट लगेगा। आगे बढ़ते हैं। के का ऐसा मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल समान होंगे। यानी मूल समान तभी होता है जब b² - 4ac इक्वल टू होता है 0 के बराबर। मूल तभी हो, रूट बराबर तभी होगा जब b² - 4ac बराबर होगा 0 के। तो ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाइए, और अच्छे से जानना चाहते हैं तो ऐप पे जाइए और यह देख रहे हैं b² - 4ac, तब b² बराबर हो गया 4ac। तो b² यानी b हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे k होगा, b हमारा यहाँ पे देखिए k है, तो k² बराबर 4 × 2a और 3c, तो इतना आ गया, k का वैल्यू आ गया इतना। तो आप देख पा रहे हैं k का वैल्यू है हमारा 2√6। ये प्लस माइनस में भी आ सकता है, 2√6 दोनों होगा, प्लस माइनस दोनों यहाँ पे, यानी ये दोनों हो सकता है। समझ गए, स्क्वायर हटेगा तो दोनों वैल्यू हो सकता है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। आप स्पष्ट रूप से समझोगे b² - 4ac क्यों लगाया था, वहाँ पे स्पष्ट समझ में आया होगा। मूल बिंदु समान है तो मूल समान है तो यानी रूट समान है तो यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष इतना 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 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, आपको एक ट्रिक भी मेरे ऐप पे विशेषज्ञ फैकल्टी द्वारा बताया गया होगा, 123, 231, 312, उसी पे ये निकलता है। तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसे 123, 103, 231, 312 लगा है। यहाँ पे देखिए दिया है इतना इतना इतना, निकाल लिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू x1 इंटू y2 - y3, 1 2 3 123, x2 इंटू y3 - y1, यानी ब्रैकेट के अंदर y का वैल्यू रहता है, बाहर में x का वैल्यू रहता है, सभी जगह देखिए है। अब कैसे है तो 123 यानी y2 - y3, x2 231, y3 - y1, 312, y1 - y2, 312 है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट किए, हम वैल्यू पुट किए, पुट करने के बाद आपका आंसर 12 यूनिट आएगा, ये कंफर्म है। आप देख लीजिएगा, टाइम नहीं गंवाते हुए वैल्यू पुट करते जाइएगा, x1 का, y2 का, y3 का, यहाँ से हम सब स्पष्ट कर दिए, सब लिखते जाइएगा, आपको आ जाएगा 12 यूनिट स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में ही आएगा। आगे बढ़िए, आगे 15 नंबर क्वेश्चन में जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि 10 38, 10 50, 10 40, 10 52 इक्वल टू 1। तो ये आराम से होगा, LHS लिए इतना इतना इतना, 10 38 को बदल दिए 10 90 - 52, तो cot 52 आ गया, और पहले से 10 52 था तो cot थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है। इसी तरह से 10 50 को बदल दिए तो 10 90 - 40 हो गया, यानी cot 40 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, cot 50 10 40, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सॉरी यहाँ पे इंटू होगा और यहाँ पे भी इंटू होगा, यहाँ पे भी इंटू होगा। अब यहाँ पे भी दिख रहा होगा cot 52 इंटू cot 40 होगा। यहाँ पे देखिए 40 आएगा, गलत हो गया है, लिखने वाले ने गलत लिख दिया। यहाँ पे 10 40 होगा, 10 52 cot 40 इंटू 10 40 1,
कॉट 52 इंटू 10 52, 1 1 इंटू 1 1, RHS में 1। समझ गए, स्पष्ट हो गया होगा आराम से। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम। यदि एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18/7 हो तो उसका व्यास निकालिए। तो अर्ध व्यास कैसा होगा, इस पे ऐसे होगा, तो उसका व्यास निकालना है और परिमाप दिया हुआ था। परिमाप पूरा होता है तो ये अर्ध व्यास, अर्धवृत्त है तो ये पाई आर, और इस पे व्यास है इतना दूर तो ये 2r, तो पाई आर प्लस 2r इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर फुल वृत्त होता तो 2 पाई आर इसका परिमाप होता। तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18/7 दिया हुआ है, डी निकालना है हमको। तो सूत्र से अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप पाई आर प्लस 2r, तो पाई आर प्लस 2r यहाँ पे डाल दिया 18/7, पुट कर दिए क्योंकि दिया हुआ था 22 इंटू इतना इतना इतना, यहाँ से वैल्यू आ गया हमारा आर का। आप देख पा रहे होंगे, स्पष्ट होकर देख लीजिए एक बार, स्पष्ट करके आप समझ गए होंगे। ओके, बेहतर ढंग से। अब हमको पूछ रहा था डी बराबर क्या होता है 2r, आर का वैल्यू निकल गया तो 2 इंटू 1/2 1 आ गया। समझ गए, स्पष्ट हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये सब जो भी क्वेश्चन आते हैं इसमें पुट वैल्यू पुट करते जाइए। 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू 45 1 स्क्वायर, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस 60 रूट आपका 1/2 होता है, तो सेक 60 क्या हो जाए 2 स्क्वायर। यहाँ पे कॉट स्क्वायर 30 क्या होता है √3 का स्क्वायर, यहाँ पे सेक स्क्वायर 30 क्या होगा 2 का स्क्वायर। ये और ये यहाँ पे 4 4 8 1 9 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 6 आ जाएगा। समझ गए, तो ये पुट करना था, एकदम इजी सवाल था, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ के 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है। 18 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, सॉल्यूशन है त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत ही ट्विस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, आसान है बट थोड़ा ट्विस्ट है, समझना होगा। ए बी बराबर बी सी है, यानी द्विबाहु है, दो भुजा बराबर है तो दो भुजा बराबर दे दिया। यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर एक रिलेशन दिया है, संबंध दिया है, सिद्ध करे कि इतना एक समकोण त्रिभुज है। हमें समकोण त्रिभुज सिद्ध करना था। हम मान लिए यहाँ पे प्रश्न से त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु है, माना है सी बराबर बी सी बराबर एक्स, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा तो एक्स यहाँ पे हम दिखा भी दिए हैं, ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, तो दोनों का वैल्यू एक्स। अब यहाँ पे हम दिखाएं कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या है 2ac स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई 2, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी बाई √2। ए सी बराबर है बी सी के, चूंकि ए सी बराबर है बी सी के तो इसलिए ए सी के जगह पे क्या लिख देंगे बी सी, तो बी सी जब लिख देंगे तो यहाँ बी सी बराबर ए बी बाई √2 हो जाएगा, यानी ए बी बराबर √2 बी सी हो जाएगा। यानी ए बी का वैल्यू यहाँ पे आ गया मेरा कितना √2 बी सी, √2 बी सी। ए बी का वैल्यू कितना आ गया √2 बी सी, और बी सी का वैल्यू कितना है एक्स, √2x। समझ में आ गया, देख रहे हैं फिगर से स्पष्ट हो रहा है। तो √2x आ गया हमारा, तो √2x। अब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज अगर होगा, अगर समकोण त्रिभुज हो तो अगर हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही होगा। अगर यह संबंध सही होगा तो यह स्पष्ट है कि यह क्या होगा त्रिभुज समकोण ही होगा, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर यहाँ पे डाला गया, पुट किया गया, तो सबका वैल्यू बराबर हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया कि यह समकोण त्रिभुज है, यानी यह रिलेशन साबित हो गया, प्रूफ हो गया। इसका मतलब यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। एकदम इजी वे में आसानी से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना 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 दिया हुआ है, सब मीटर में है। एल बी एच, घनाभ के आयतन क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच पुट किए 36 आ गया है यहाँ पे मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ के यहाँ पे क्वेश्चन है आपका माध्यिका निकालने के लिए।
माध्यक निकालने के लिए निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। आपको प्राप्तांक दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। यह अभी अवर्गीकृत आंकड़ा है, इसमें वर्ग सीमा नहीं दिया गया है, इसलिए अवर्गीकृत आंकड़ा है। अब इसको अवर्गीकृत है तो अवर्गीकृत में आरोही या अवरोही में सजाया जाता है। अगर पहले से ऑलरेडी है तो सजाने की जरूरत नहीं, अगर नहीं ऑलरेडी है तो इसको सजाना पड़ता है। तो यह पहले से सजा हुआ नहीं है, देखिए किसी के बाद कुछ भी आ जा रहा है, घटते बढ़ते घटते बढ़ते आ जा रहा है, तो हम इसको आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में सजाए हैं। प्राप्तांक यहाँ पे आंसर कर दीजिए, आंसर लिखना भूल गए हैं। प्राप्तांक 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42, 43। अब आपको देख रहे होंगे कि सजे हुए मैनर में आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या भी उसके अकॉर्डिंग रख दिए जहाँ पे जो वैल्यू था और प्लेस कर दिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि संचयी बराबरता निकालेंगे, तो संचयी बराबरता निकालने का क्या है, फर्स्ट ज्यों कहते हो सेकंड में ऐड करते जाइए, फर्स्ट से ऐड करिए, फिर इसके बाद इस सेकंड में फर्स्ट से ऐड किए, थर्ड में सेकंड से ऐड करेंगे, फोर्थ में थर्ड से ऐड करेंगे, इसी तरह से ऐड करते जाएं। जो वैल्यू आएगा उसमें नेक्स्ट से ऐड करते चले जाएंगे। जैसे 6 वैल्यू आया था, 6 में 20 से ऐड किए, अब 26 आ गया, 26 में 24 से ऐड किए। इसी तरह से आप देख रहे हैं उस तरह से बनाए हुए भी हैं। 50 में 28 से ऐड किया, 78 में 15 से ऐड किए, 93 में 4 से ऐड किए, 99 में 2 से ऐड किए, 97 में 2 से ऐड किए और 99 में 1 से ऐड किए। हमारा कुल बराबरता है यहाँ पे एक संचयी बराबरता 100 आ गया, यानी इसका भी वैल्यू हमारा 100 होगा कुल बराबरता। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। क्या फॉर्मूला जानते हैं कि अगर अवर्गीकृत आंकड़ा हो और एक सम संख्या हो, मतलब जो भी बराबरता है वह सम संख्या हो, यानी n का वैल्यू कितना 100 है, यानी सम संख्या है। अगर ये विषम होता तो n + 1/2 होता है। अगर ये सम होता है तो n/2 होता है और n/2 + 1 होता है। तो n/2 कितना हो जाएगा 50 और n/2 + 1 कितना हो जाएगा 50 + 1 51। यानी 51वां को देखना है और 50वां को देखना है। तो 50वां में परीक्षण में क्या आ रहा है 28, देखिए 50वां यहाँ है, यहाँ पे 50वां में 24 विद्यार्थियों की संख्या और प्राप्तांक कितना 28, तो यहाँ पे इतना आ रहा है। और 51वां में परीक्षण में क्या आ रहा है तो 50 प्लस चला गया, यानी 78 में आ गया, तो ये 29। तो दोनों को ऐड जब करेंगे यहाँ पे माध्यिका निकालने के लिए, तो माध्यक बराबर होता है 50वां पद, यानी जो पद आपका है प्लस उसके बाद वाला पद 51वां पद बटा 2, दोनों को कर दिया 28 + 29 बटा 2 57/2, यानी 28.5। इतने इजी वे में आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन माध्यिका के लिए। इससे भी हार्ड क्वेश्चन आते हैं जब वर्ग सीमा, निम्न सीमा, परिसर ये सब दे दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, आपका नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है 20 बल्बों के एक समूह में 5 बल्ब खराब है, खराब यहाँ पे छूट गया है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह खराब बल्ब ही है। तो 20 बल्ब हमारा क्या है, कुल बल्बों की संख्या क्या है 20 है, यानी NS हमारा क्या है 20 है, तथा कुल खराब बल्बों की संख्या क्या है 5 है। अब हमको कह रहा है कि P = NE/NS, तो NE/NS। तो अब देखिए कह रहा है कि इवेंट क्या है, एनी क्या है आपका, एनी कह रहा है कि 5 बल्ब में से आए प्रायिकता, इसकी क्या प्रायिकता है। तो 5 बल्ब में से आए, इसकी प्रायिकता क्या है, नंबर ऑफ बल्ब की, खराब बल्ब की संख्या क्या है 5, 5 में से कोई एक आएगा। और हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 20, यानी 5/20 यानी 1/4। इसका चांस 1/4 है कि खराब बल्ब ही है। तो प्रायिकता में ये आराम से समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ इवेंट पता हो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पता हो, तो P = NE/NS आराम से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर, सिद्ध करें कि tan A + cot A = cosec A × sec A। यह सिद्ध करना है, एक क्वेश्चन इस पे आता ही है। अगर आपको लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी हम फ्लुएंसी में बोल रहे हैं तो कृपया कमेंट में बताइएगा, तो फिर से एक बार बना देंगे। बट हमको लग रहा है कि आप कॉन्सेप्ट को हम समझा रहे हैं बेहतर ढंग से और आप समझ भी पा रहे हैं। ज़्यादा लंबा ले जाना वीडियो इरिटेशन हो जाता है, बोरिंग फील होगा। इससे बेहतर है कि हंसते खेलते पढ़ लीजिए, समझ लीजिए सारे चीज़ों को, और बेहतर ढंग से समझने के लिए बार बार हम बोल रहे हैं कि आप तक पहुँच जाए। अब इसको प्रूव करना है, तो LHS में क्या है tan A + cot A, LHS से ही लेके चलते हैं।
जो हमारा लेंदी होगा यानी थोड़ा सा विस्तार करने वाला होगा उसी को लेके जाया चलता था। tan को sin और cos में तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको तो बस sin और cos में तोड़ सकते हैं। इसको भी sin cos में, इसको भी cos sin में, तो ये लेंदी थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं, ऑटोमेटिक वो रिजल्ट आ जाता है। तो cos a इंटू साइन है, ये कॉमन आ गया, तो 1/cos a इंटू साइन है, ये क्या हो जाता है, इतना इजी आ गया। देखिए sec a इंटू cos a, यही लाना था, RHS प्रूफ हो गया। अब समझ गए होंगे बेहतर ढंग से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं समझोगे तो एक बार समझिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इतना आ गया, तो भैया अलग अलग कर दिए। समझ गए। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 5 प्रेक्षणों x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 तथा x प्लस 8 का माध्य 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। माध्य बराबर होता है सब संख्याओं को जोड़कर बटा में जितना संख्या है उसे डिवाइड कर दीजिए। तो सब संख्याओं को जोड़िए और 5 संख्या था, 5 से डिवाइड कर दिए तो इतना, और माध्य दिया हुआ है 11, तो इधर से करेंगे तो यहाँ पे कटते जाएगा और यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 7। समझ गए आप, स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। कुछ 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 60 सेंटीमीटर वाले वृत्त के 60 डिग्री वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अभी ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करवा रहे थे त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई पूछा था, उसका फॉर्मूला कुछ और होता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछेगा उसका पाई स्क्वायर होता है, चाप की लंबाई पूछेगा तो 2πr यहाँ होता है, पाई स्क्वायर की जगह ये सेम रहता है। तो आगे यहाँ पे देख रहे हैं दिया है r इतना, थीटा इतना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इतना, फॉर्मूला होता है हम जानते हैं। तो 60 इतना 360/22 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ से काट देंगे 6। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कट के यहाँ पे 6 मरतबे कटेगा, 6 से 6 कट जाएगा यहाँ पे, तो 22/7 यानी 132/7 यानी 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा जाता है तो उसकी लंबाई समान होती है, तो एक बिंदु से दोनों तरफ का स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो यहाँ पे हम फिगर बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो दोनों तरफ स्पर्श रेखा PA और PB बराबर होगा। OP हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और R दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। माना कि AP बराबर BP बराबर X, AP बराबर BP बराबर X आ गया। दोनों को x मान लिए तो त्रिभुज OBP में चलेंगे हम, तो हम जानते हैं कि OP स्क्वायर बराबर OBP, इसमें चलेंगे तो OP स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, क्योंकि यह 90 डिग्री होगा तो यह OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ये दोनों करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा BP स्क्वायर √64 यानी BP का वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यह त्रिज्या का लेंथ है मीटर यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। यह इसका लेंथ है तो हमेशा प्लस ही लेंगे, तो 8 सेंटीमीटर आएगा। अतः स्पर्श की लंबाई AB बराबर PB बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। दोनों का एक ही होगा। समझ गए होंगे स्पष्ट तरीकों से। आगे बढ़ते हैं। मान निकाले, सॉरी इतना का, तो मान निकालना आसान तो है। 2 × 1 का स्क्वायर, यहाँ पे √3, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, sin 60 का वैल्यू √3/, यहाँ से यहाँ दोनों कट जाएगा, डायरेक्ट 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे निकाल दिए हैं, दोनों से देख सकते हैं। और ये कट जाएगा तो डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा, यहीं पे 2 हो जाएगा, बट थोड़ा बड़ा करने के लिए यहाँ से आ जाएगा। समझ सकते हैं, ये बहुत ही इजी था। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है 27 नंबर। 27 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है शॉर्ट से, और 7 क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग से, और 60 क्वेश्चन पूछता है आपसे ऑब्जेक्टिव से मैथ में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण इतना में मूल ज्ञात करना। फिर से वही क्वेश्चन, ये फैक्टराइजेशन से हम बना दिए हैं क्योंकि एक जगह मूल निकाले हुए थे, बट मूल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है।
माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आप जानते हैं तो माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी कितना है -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर यानी -7 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू 3/2 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ से मान निकालिएगा, यही वैल्यू आएगा जो फैक्टराइजेशन से आया है, वही दोनों वैल्यू आएगा उससे भी। आप देख सकते हैं। तो स्पष्ट तरीकों से आपने पूरे बेहतर ढंग से, पूरे अच्छे तरीक़ों से आपने देखा। अगर द्विघात में फैक्टराइजेशन अगर नहीं जानते हैं तो 9th में पढ़ना था, ये भी जान लीजिए। ऐसे मूल से आप निकाल ही सकते हैं। मूल से हम एक क्वेश्चन बनाए ही थे, एक को अभी दिखा ही दिए, जहाँ जहाँ पुट कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फैक्टराइजेशन से निकाला गया है 2 तिहाई 6 यानी 6 हमको लाना है। तो -6 इंटू एक्स में गुना करेंगे तो 6x² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों को जोड़ेंगे तो -7x। बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं जोड़ने पर उतना ही आए या घटाने पर उतना ही आए और दोनों को गुना करने पर ये दोनों के बराबर आ जाए। तो आ रहा है, देख पा रहे हैं कि -6x को -x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा +6x²। ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा +6x²। दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा -7x आ रहा है। तो सब कुछ प्रूव्ड हो रहा है। अब यहाँ से 2x कॉमन लेते x - 3, यहाँ से -1 कॉमन लेते x - 3, 2x - 1 x - 3 यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ पे निकाल दिए 0 0। समझ गए, स्पष्ट हो गया होगा। पूरे तरीकों से बेहतर ढंग से हम आपके सामने पेश किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अच्छे से सारे चीज़ों को देखा समझा। मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन, साइंस का पूरा सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ हम आपके सामने। उसी तरह से हिंदी, अंग्रेजी, SST और आपका एक और बचता है संस्कृत, ये चारों सब्जेक्ट को लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम लोग के साथ बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मनोबल बढ़े और हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा एग्जाम का वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड लक।